वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीविष्णुश्रवणे परीक्षितभवद् वैयासकी कीर्तने प्रह्लादस्मरणे तदङ्घ्रिभजने लक्ष्मी पृथुपूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येथ सख्येऽर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत् कैवल्यमेषां परम्। नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः देश विदेशस्थेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां समवेतेभ्यः साधनारतेभ्यः ज्ञान चर्चायां समवेतेभ्यः सुहृद्भ्यः सर्वेषां भवतां समुत्साह कारणादेव ज्ञान चर्चेयं प्रचलति अविच्छिन्नतया तत्र भगवत कृपाभिराजते। तत्र भगवत कृपां विना न किंचिदपि भवितुमर्हति जगति तले दैवं चैवात्र पंचमम् इति उक्तम अपि वर्तते श्रीमद्भगवद्गीतायाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च तथा चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। केवलम् एकेन जनेन कार्यं साधयितुं न शक्यते पंचकारणानि तत्र भवन्त्येव। तर्हि द्वादशाध्यायस्य चर्चा अस्माभिः कृता। तत्र आकुतिं रुचये प्रादात् कर्दमायतु मध्यमां दक्षायादात् प्रसूतिं च यत आपूरितं जगत्। इयं चर्चा समागता आसीत्। इदानीं वयं त्रयोदशाध्यायं प्रति गच्छामः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुने पुण्यतमां नृप भूय पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेव कथाधृतः। वदतः मुनेः पुण्यतमां वाचं निशम्य प्रतिपादयतः कथयतः मुनेः मैत्रेयात् पुण्यतमां पवित्रां वाचं वचनं निशम्य श्रुत्वा हे नृप हे परीक्षित कौरव्यः विदुरः वासुदेव कथाधृतः भगवान की कथा में जिनका आदर बढ़ गया है, सम्मान बढ़ गया है, भगवान की कथा पर जो है बहुत आदर प्रकट करने वाले विदुर जी भूयः पप्रच्छ। विदुर जी ने फिर पूछा, फिर प्रश्न किया। विदुर उवाच स वै स्वायंभुवः सम्राट प्रियः पुत्रः स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। चरितं तस्य राजर्षे राधिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्षेणाश्रयो ह्यसौ। एतावत् पृष्टवान्
अग्रेपि अस्ति। सवै स्वयंभुआ सम्राट, वो स्वयंभू मनु जो है सो, जिनकी सृष्टि भगवान ब्रह्मा ने की। स्वयंभुवः प्रिय पुत्रः ब्रह्मणः प्रिय पुत्रः, पुत्र प्रियो भवति इति सूचितम्। प्रियाम पत्नीम प्रतिलभ्य, प्रिय पत्नी भी मिल गई उसी समय जो है सो। किम चकार ततो मुने, संक्षिप्त रूप में तो उधर उल्लेख आया था कि जो है 3 पुत्रियां 2 पुत्र हुए, लेकिन और भी बहुत पराक्रम क्या क्या किया होगा पत्नी के साथ में उन्होंने। हे मुने, आगे क्या क्या किया कुछ विस्तार में सुनना चाहते हैं। चरितम तस्य राजर्षे आदि राजस्य सत्तम, हे सत्तम सताम उत्तम सत्तम हे विदुर। आदिराजस्य तस्य चरिते हे स्वयंभुवस्य मनोः श्रद्धानाय मे ब्रूहि, श्रद्धा समन्वित श्रवण के लिए इच्छुक मेरे लिए बताइए। ही असौ विश्वक्सेनाश्रयः, क्योंकि वो भी भक्त थे भगवान के। विश्वक्सेनः भगवान आश्रयः यस्य स विश्वक्सेनाश्रयः असौ अमु अमी। तो वो भगवान के जो है सो आश्रय थे, भगवत भक्त थे, तो उनका चरित्र जो है अवश्य ही श्रवणीय है, वो आप बताने की कृपा करें। श्रुतस्य पुंसां शुचिरस्त्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। शुचिरश्रमस्य श्रुतस्य पुंसां सूर्य भी ईडितोर्था ननु अंजसा, माने लंबा श्रम परिश्रम तत्व जानने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, शास्त्राभ्यास करने के लिए जिंदगी भर परिश्रम करना पड़ता है। शास्त्र जो है तब जो है हस्तगत होते हैं, बुद्धिगत होते हैं, बिना श्रम के शास्त्र नहीं होता है। विद्या परिश्रमाधीना बुद्धि कर्मानुसारिणी ऐसा कहा जाता है। बुद्धि तो पैदाइशी होती है, जैसी बुद्धि लेके पैदा हुआ बस वही बुद्धि रहेगी, लेकिन विद्या परिश्रमाधीना। तीक्ष्ण बुद्धि व्यक्ति जो है 5 बार में जिसे याद कर सकता है, स्मरण कर सकता है, तो मंद बुद्धि व्यक्ति 50 बार में करेगा, लेकिन परिश्रम से हो जाएगा। बहुत से मंद व्यक्ति बुद्धि व्यक्ति लोग जो है परिश्रम से बड़े बड़े विद्वान हो गए। फिर ऐसी स्थिति एक आती है शास्त्र की, जहाँ पहुँचने पर वो मंद बुद्धिता भी समाप्त हो जाती है, लेकिन परिश्रम करना होगा। शुचिर श्रमस्य, तो उस विद्या का, उस शास्त्र का जो फल है, सूर्य भी ईडितोर्था, ईडिता स्तुतः स्वीकृतः प्रशंसितः अर्थः, जो बड़े बड़े विद्वानों ने उसका बताया है कि उसका निष्कर्ष, उसका प्रशंसित अर्थ जो है, तात्पर्य क्या है सारे ज्ञान का, सबका परिश्रम का। यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्, जिनके हृदय में भगवान का पादारविंद विराजमान है, वैसे भक्तों का जो है सो सेवन करना, चिंतन मनन करना और भगवत गुणानुवाद करना। यत्तद् गुणानुश्रवणम मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम्, ऐसे लोगों का जो है गुणानुवाद करना भी युक्त है। सारे शास्त्र का तात्पर्य वहाँ है। अब सीधे भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भगवानमय है उनका चिंतन मनन करना भी वो भगवत चिंतन के बराबर हो जाता है।
ऐसा स्वयं भगवान के मुखारबिंद से भी कई बार दसम स्कंद में आया है। भगवान ने स्वयं कहा है कि ये सारे अन्य जितने हैं ये सब इनका कोई मतलब नहीं है। जो सज्जन की संगति से जो लाभ होगा वो सद्य लाभ होता है। वो बड़ा रमणीय है वो जो है सो। तो कहने का मतलब जो है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जो भगवत भक्त जो हैं विश्वक्सेनाश्रयो यशो हैं, तो इनको सुनने से भगवत वर्णन ही आएगा घुमा फिरा करके। यही सारे शास्त्रों का निष्कर्ष भी है। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतम् इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षणश्चरणोपधानं प्ररिष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। इति इस प्रकार ब्रुवाणम मने जो कह रहे हैं, ब्रु धातु से सानच है। इस प्रकार प्रश्न करने वाले विदुरम विदुर जी को, विनीतम जो एकदम डिसिप्लिन हैं, नम्र हैं, पोलाइट हैं, नम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं। सहस्र शीर्षणश्चरणोपधानम वो एक लाक्षणिक प्रयोग है कि सहस्र शीर्षण मने भगवान हो गए, उनके चरण को उपधानम मने अपना सर का तकिया बना के जो रहने वाले हैं, मने सर जो है हमेशा भगवान के शरण में जिनका रहता है, उपधानम। तो विदुर जी बड़े, मैत्रेय जी प्रसन्न हो गए। प्रहृष्ट रोमा भगवत कथायाम, क्योंकि अब तो घुमा फिरा के भगवत कथा आएगी। पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणम, ये भी पहले उन्होंने रहस्य बोल दिया था कि तुम तो ये नई नई बात निकाल दे रहे हो उसी में से। नूतन यसी मैंने पुराने चीज़ को नया बना के प्रस्तुत करने का नाम है नूतन यसी, है पुरानी चीज़, लेकिन प्रश्न इस प्रकार से आप कर दे रहे हो कि वो नया बन जा रहा है। पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणम प्रणीयमानो मुनि अभ्यचक्षत, मने प्रणीयमान मने नियमान, क्योंकि भगवत कथा की ओर खींच के जो है सो विदुर जी के द्वारा लाए गए ना। तो नियमान प्रकर्षेण नियमान प्रणीयमान मुनि मैत्रेय अभ्यचष्ट कथयितुम आरेभे। अब मैत्रेय जी बोलना शुरू किए। प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायंभुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्विड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वगमुत्र च भवेद गतिः। बहुत बढ़िया उदाहरण आया शुरू का। पिता पुत्र का संबंध यहीं से शुरू है। प्रथम पिता है, प्रथम पुत्र है। यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वयंभुवो मनु, स्वयंभुव मनु यदा यस्मिन् काले स्वभार्यया साकं जातः उत्पन्नः। तो उन्होंने जो है, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब सृष्टि करो, जाओ, सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह फिटफाट करके दे दिए हैं। प्रांजलि प्रणतश्चेदम वेद गर्भम अवासत, हाथ जोड़ करके नम्र हो करके ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो करके जो है मनु महाराज ने कहा, तुम एक सर्वभूतानाम जन्मकृत वृत्तिदः पिता। आप ही तो अकेले हैं, सभी भूतों के जन्मदाता हैं, वृत्तिदाता हैं, पिता हैं। वस्तुतः आप ही हैं। पालयति इति पिता, मानयति सम्मानयति इति माता।
अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत। ऐसे तो सब कुछ आप ही हैं, तो भी हम लोग का भी कुछ कर्तव्य होता है कि कुछ जो है सो आपकी भी सेवा शुश्रूषा किया जाए। शारीरिक मानसिक जिस प्रकार से हो, आपकी प्रसन्नता हो, आपकी शुश्रूषा हो, कैसे की जा सकती है। तद विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु। आत्मशक्तिषु कर्मसु इड्यासु, जो स्तुत्य अपने शक्ति के द्वारा जो है निर्मित सारे कर्म हैं, उनमें यत् कृत्वेह यशो विश्वक अमुत्र च भवेद गति। जैसा कर्म करने से यह लोक में यश और परलोक में गति हो, और जिससे आप भी प्रसन्न हो, आपकी शुश्रूषा भी बन सके, वैसा हम क्या करें। आज्ञा लिया पिताजी से, एक आदर्श स्थापित किया। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वां शिक्षितीश्वर। यन्निर्व्यलीकेन हृदय साधिमेत्यात्मनार्पितम्। एतावत्यात्मजैर्वीर कार्या ह्यपचितिर्गुरौ। शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। सत्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः। उत्पाद्य शास्त्रधर्मेण गाम्यज्ञैः पुरुषं यज। परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप। भगवांस्ते प्रजाभर्तुर्हृषिकेशो नुतुष्यति। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी उधर जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की स्थिति से रुष्ट हुए थे, आज्ञा का उल्लंघन किया था जो है। प्रीतस्तुभ्यम अहम ताता है बाबू, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया आपसे जो है। स्वस्ति स्ताद्वाम स्थितिश्वरा। वाम मने तुम दोनों का, स्तात अस्तु स्तात स्ताम स्तंतु, एकदम लगाया दो वचन जो है। आप दोनों का कल्याण हो बेटे बहू का। हे क्षितीश्वर निर्व्यलीकेन हृदय साधिमेत्यात्मनात् प्रीतम। जिस प्रकार आपने छलछद रहित होकर के खुले दिल से जो है सो साधि माँ मैंने मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा मार्ग प्रदर्शन कर दीजिए बोल करके जो है, जो मुझ में तुम समर्पित हो गए, क्या बढ़िया बात किया तुमने, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। बारे बेटा पाला बेटा। एतावत्यात्मजय वीर कार्या ही अपचितिर गुरु। अपने श्रेष्ठ में माता पिता गुरु में श्रेष्ठ जनों में इतना तो कर ही लेना चाहिए सभी पुत्रों को पौत्रों को शिष्यों को। शक्त्या अप्रमत्तेर गृह्येत। अपने शक्ति के अनुसार यथाशक्ति अप्रमत्त अलर्ट हो करके असावधान न हो करके सादरम गत मत्सरैहि। मत्सर आदि से रहित हो करके उनके वाणी का ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए, यथाशक्ति करना चाहिए। इतना तो कर्तव्य ही है पुत्रों का और शिष्यों का। सत्वमस्याम अपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः। उत्पाद्य शास्त्र धर्मेण गाम यज्ञ पुरुषम यज। अब तुझे जो है सो ये अर्धांगिनी दी गई है सहयोगिनी, तो अस्याम मने अब इनके माध्यम से ये जो आपका साधन है अपत्य उत्पन्न करने का, इसीलिए हमेशा जो है सप्तमी उसमें रहता है। उसमें जीवधानी है, वो रखने वाली वस्तु है, इस अधिकरण है, इसीलिए अधिकरण है सप्तमी। जहाँ भी माता में आता है उसमें रखा जाता है। तो अस्याम अपत्यानि आत्मनो गुण ही आत्मना सदृशानी, मैंने अपने तुल्य गुणों से युक्त संतानों को उत्पाद्य उत्पन्न करके धर्मेण गाम शास। गाम पृथ्वी धर्मेण धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करो।
धर्म को नहीं त्यागना है। धृति क्षमा तमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। साधि शासन करो और नहीं गाम यज्ञ पुरुषम यज, यज्ञ ही फिर यज्ञ यागादि कर्मों से पुरुषम परम पुरुषम यज, उनका यजन भी करो। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन तेहनाकम महिमान सचंत यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः। भगवत कृपा से जो है पूरा तात्पर्य तो वहाँ बताया गया है। इस शरीर के ऊपर थोड़ा भगवान की कृपा थी कि थोड़ा सा वेद विषय से था पाले जो है सो, और एक बहुत बड़े गुरु मिल गए थे हमको वेद के, स्वनाम धन्य आचार्य गजानन शास्त्री गोडसे जी। समझ लीजिए कि पूरा अष्ट विकृति कंठस्थ था उनको, पदक्रम जटागण रेखा माला दंड ध्वज जो है 40 अध्याय जो है 4-5 घंटा बैठते थे तो जो है एक तोरजेश्वर से लेके सीधे खम ब्रह्म पहुंचा देते थे बिना देखे। और वो व्याकरण इत्यादि से भी पुष्ट थे, निरुक्त का भी ज्ञान था, तो महीधर भाष्य उब्बट भाष्य आदि भाष्यों का भी ज्ञान था। तो 3-4 वर्ष जो है उनके चरणों में बैठ के कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है इस जीव को। तब कुछ जो वेद मंत्रों का अर्थ मैं जो बताया करता हूँ, 10 अध्याय तक पूरा संगीता लगाया था अर्थ के साथ में, एक तोरजेत्वार से लेके पूरा। तब बड़ा आनंद आता था उसमें जो है, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा, वो वेद है। तो कोई इतना कठिन भी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। तो पुरुषम यजा, उस परम पुरुष का यजन करो यज्ञों के द्वारा। अब यज्ञ का अर्थ भी बहुत गंभीर होता है, साधारण नहीं है। परम शुश्रूषणम मह्यम स्यात् प्रजा रक्षया नृप। है महाराज, मेरी सबसे बड़ी सेवा है प्रजा की सेवा। क्या बात है, आप अपने प्रजा रंजन करिए। राजा प्रकृति रंजनात्, राजा और वर्तमान काल में शासक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि आदि, उनको राजा क्यों कहा जाता है? प्रकृति रंजनात्, प्रकृति का रंजन करे। प्रकृति माने प्रजा, जिसमें प्रसन्न हो, प्रजा को कष्ट न मिले, जब तक तभी तक वो राजा शब्द जो है वहाँ सार्थक है। राजा प्रकृति रंजनात्, कालिदास जी है। भगवांस्ते प्रजा भर्तुर ऋषिकेशो नुतुष्यति। ऐसा आप करेंगे तो प्रजा भर्तु ते ऋषिकेशा अनुतुष्यति, भगवान ऋषिकेश जी भी प्रसन्न होंगे तुम्हारे ऊपर। ऐसा करोगे तो केवल प्रजा की सेवा करो, केवल प्रजा। तो इतनी भागवत का बात मान ले लोग ना, कि तन मन वचन से प्रजा की सेवा करना, प्रजा को कष्ट नहीं पहुंचना है किसी भी तरह से। एक सूत्र यदि शासकों को ठीक से याद होता, जनप्रतिनिधियों को, तो प्रजा की यह दुर्दशा नहीं होती। सियावर रामचंद्र जी की जय, नहीं होती। एषां न तुष्टो भगवान यज्ञलिंगो जनार्दन तेषां श्रमो ह्य पार्थाय यदात्मा नादृत स्वयं। अब एक बताए फल, विपरीत फल। अब जिनके ऊपर भगवान यज्ञ रूपी जनार्दन प्रसन्न नहीं है, क्यों प्रसन्न नहीं है? क्योंकि प्रजा की सेवा राजा ने नहीं किया, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तेषां श्रमो ही अपार्थाय व्यर्थाय, उनका श्रम, उनका मेहनत, दौड़ धूप सब कुछ उन राजाओं का, शासकों का व्यर्थ है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, जनता दुखी है।
यदि वास्तविक है तो। वो आज के ज़माने में तो पक्षी प्रतिपक्षी विपक्षी जो हाँकते हैं, उधर मेरा संकेत नहीं है। मैं निरपेक्ष रूप से बोल रहा हूँ। यदि वास्तविक रूप से प्रजा दुखी है तो उनका श्रम, उन शासकों का श्रम जो है व्यर्थ है। जो भी कर रहे हो सब व्यर्थ है। यदात्मा नादृता स्वयं, उन्होंने स्वयं अपना सम्मान नहीं किया, आत्मस्वरूप जो प्रजा है उनका सम्मान नहीं किया, तो क्या करेंगे? क्या बात है, ऐसा संदेश प्रथम संदेश है, सोचने की बात है। मनुरुवाच, इतना ब्रह्मा जी ने कहा। फिर मनु जी कहते हैं आदेशे हम भगवतो वर्तेयामी वसूदन स्थानम तुहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो यदोक सर्वसत्त्वानां मही मग्नामसहाम्भसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। कहा भगवतः आदेशे अहम वर्तेयामि, वर्तेय अमीव सूदन, यहाँ निकालना पड़ेगा थोड़ा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेढ़ा है। अमीव सूदन मने हे पाप नाशन, हे कश्मल नाशन, अमीव सूदन। वर्तेय अमीव सूदन है, दीर्घ संधि है, वर्तेयामीव सूदन, हे पाप नाशन, हे अगनाशन, हे पिताजी आपके आदेश में हम जो है सो जरूर रहेंगे। स्थानम तुहानुजानी ही प्रजानाम मम च विभु, और प्रजाओं की सृष्टि करनी है, कहीं प्रजाओं को ठहराना है कि नहीं। अभी तो पूरा अखंड भूमंडल दिखाई दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ ठहराना है। तो कुछ स्थिर स्थान चाहिए प्रजाओं के लिए, मेरे लिए। अब स्थान जो है सो आप जो है निर्धारित कर दीजिए। अब देख रहे हैं जो पृथ्वी स्थान होती थी, और पृथ्वी जो है कुछ जो है सो बहते बहते बहुत नीचे पहुंच गई है, जो है सो रसातल में पहुंची है। इतने बड़े ब्रह्मांड में पृथ्वी का पता नहीं चल रहा है कहाँ है जो है सो। तो वो तो आज भी वैज्ञानिक तथ्य से भी है कि इतने ऊपर हमारे जो वैज्ञानिक चले जाते हैं, जहाँ से पृथ्वी को भी दूरबीन लगा के देखना पड़ता है ऊपर से। थोड़ा सा हरा भरा दिखता है तो एक धब्बा जैसा कहते हैं, वो पृथ्वी है। शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि जाते जाते कि वहाँ से पृथ्वी गोष्पद समान दिखाई देगी, ऐसा लिखा है। गाय का पैर जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी पृथ्वी दिखाई देगी, सब सारा वर्णन है। कुछ ऐसा भी स्थान है जहाँ से पृथ्वी का अता पता, तो छोटी सी पृथ्वी कहाँ खो गई है जो है, जीवधानी वही है। ओकह सर्वसत्वानाम, ओकह निवास स्थानम बता चुके हैं। सर्वसत्वानाम सर्वजीवानाम, मही पृथ्वी, महाम भसी मग्ना, ये बहुत बड़े जल में जो है सो डूब गई है, मग्न हो गई है। अस्या उद्धरणे यत्न, हे देव, अस्या देव्याः उद्धरणे यत्न, देव्याः मने पृथ्व्याः, उद्धरणे उद्धारे यत्न प्रयत्न विधीयताम। कृपा करके अब ये उपाय कीजिए कि पृथ्वी का उद्धार हो। पहले पता लगा कि पृथ्वी को कहीं स्थिर किया जाए, जो है कक्षा में पृथ्वी स्थित हो तो वहाँ फिर हम लोग शुरू करें सृष्टि, जो है जगह चाहिए। देखिए पृथ्वी का महत्व तो तब से आ गया। मैत्रेय उवाच, तब ब्रह्मा जी को ध्यान आया, अरे क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से विचार करने पर तो पृथ्वी खो भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम लोग के लिए बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ब्रह्मांड में ये हम लोग का पूरा सौरमंडल गायब हो जाएगा तो लगेगा कि तिल भर कुछ गया है। ये शास्त्रों से भी हमने देखा, वैज्ञानिकों से भी देखा है, दोनों से सुना है कि पूरा सौरमंडल जितना है ना, पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा तो कुछ नहीं, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, पता नहीं चलेगा ब्रह्मांड को कि कुछ गया यहाँ से। हम लोग के लिए तो फिर जो है बहुत गंभीर हो जाएगा।
परमेष्टि त्वपां मध्ये तथा सन्नाम वेक्ष्य गाम कथमेनाम समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम। सृजतो मे क्षितिर्वार्भी प्लाव्यमाना रसां गता अथात्र किमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे। अब उनको ध्यान आया कि कुछ पृथ्वी भी है, तो तब जो है उन्होंने ध्यान दिया तो अपाम मध्ये तथा सन्नाम तेन प्रकारेण स्थिताम, जल के बीच में पृथ्वी एकदम दूर चली गई है, तथा गाम अवेक्ष्य देख करके कथम ये नाम समुन्नेष्य, अब इसको कैसे वहाँ से लाएं, समस्या तो है ही। इति दध्यौ धिया स्वयं, धिया बुद्धिया स्वयं दध्यौ चिंतयामास, ध्येय चिंतायाम, दध्यौ है, दध्यौ दध्यतु दध्यु। प्रेक्षणम दध्यौ चिंतयामास। तो सृजतो में क्षितिर्बार भी प्लाव्यमाना रसाम गता, तो हम तो सृष्टि कर्म में लगे थे, उधर पृथ्वी पर ध्यान ही नहीं गया, तो बार भी मने जल में बहते बहते जो रसाम गता, वो तो एकदम रसातल में पहुंच गई है। क्या बढ़िया प्रयोग है। मैं सृजता, मैं सृष्टि में लगा था, अब ध्यान नहीं दिया, तो बार भी बने जल से, वार भी होता है, वारी भी होता है। कहीं भी वार भी देखेंगे तो समझ लीजिए आप स्त्री भूमि वार वारी सलिलम कमलम जलम पयः कीलालम अमृतम जीवनम भुवनम वनम इत्यादि अमरा। प्लाव्यमाना रसाम गता, तैरते तैरते रसाम गता। अथात्र किमनुष्ठेयम अस्माभिः सर्ग योजित ही, अब हम तो सृष्टि में लगाए गए हैं, योजित हैं, अब अस्माभिः किम अनुष्ठेयम, अब हम लोग इसमें करें क्या, अब जो है सो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यस्याहम हृदयाद आसम स ईशो विदधातु में, अब जिनके हृदय से मैं निकला हूँ, नाभि कमल से निकला हूँ, अब जो है वही भगवान हमारी रक्षा करें, क्योंकि हमेशा जो समस्या आने पर जो है वही पार कराते हैं। तुरंत भगवत स्मरण किया उन्होंने। इत्यभिध्यायतो नासा विवरात सहसा नग बराहतो को निरगा दंगुष्ठ परिमाणक। इस प्रकार जब भगवान का स्मरण ध्यान करने लगे, करते करते तो कमाल हो जाता है ना ब्रह्मा जी का, तो एकदम जो है ध्यान करते करते उनके नासिका से जो है खट से एक ठे जीव गिरा, जो है सो छोड़ अंगूठे बराबर का बराह जो है सो, तो का बने छोटा सा बच्चा जो है निरगात निकल गया, जो है बराह का बच्चा गिर गया। शुकर अंगुष्ठ परिमाण का अंगुष्ठ परिमाण का बने छोटा सा निकला, नाक से जितना निकल सकता था जो है, क्योंकि उधर ध्यान गया, उधर जोर पड़ा, उधर भगवान तक संदेश पहुंच गया, उन्होंने तुरंत जो है लीला प्रारंभ कर दी जो है। तस्या विपश्यतः स्वस्थ खस्थ क्षणेन किल भारतः गजमात्र प्रवृद्धे तदद्भुत महोन महत। अब उसमें जो है सो आकाश प्रदेश में वो स्थिरता, लोग देख रहे थे क्या निकला खट से, जो है देखते देखते वो बढ़ते 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 बढ़ने लगा, हाथी जितना बड़ा हो गया। अब हाथी हम लोग को समझाने के लिए लिख दिया गया है कि जितना मनुष्य समझता है वो समझाना भी तो जरूरी है ना। तो गजमात्र प्रवृद्धे तदद्भुत मपुन महत, तो सबके लिए अद्भुतकारी विषय था, आश्चर्यकर था। हाथी जितना वो बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया।
मरुचि प्रमुख मरीचि प्रमुखैर विप्रेर कुमारेर मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरम रूपम तर्कयामास चित्रधा। किमे तत्सौकरव्याजम सत्वं दिव्यमवस्थितम अहो बताश्चर्यमिदं नासाया में विनिश्रितम। तो सारे मरीचि आदि ऋषि लोग भी थे वहीं पर, कुमार लोग भी थे, मनुजी भी थे। दृष्ट्वा तत् शौकरम रूपम तर्कयामास, उनके साथ में जो है उस शौकर रूप को, शुकरस्य इदम शौकरम रूपम दृष्ट्वा, जो चित्र विचित्र का जो है दिमाग में भी आश्चर्य हुआ कि मैं तत् शौकर ब्याजम, इस शुकर के बहाने से, ब्याज मने इस बहाना करके जो है, जैसे कई जगह लिखा है कि मनुष्य के बहाने भगवान कृष्ण जी के रूप में आए, बहाना बनाए मनुष्य लेकिन है वो भगवान। शौकर ब्याजम, ये ब्याज तो बहाना हो गया। किम यह तत्, असली क्या है? सत्वम दिव्यम अवस्थितम, ये सत्व मने ये जीव है, दिव्य है। अहो बताश्चर्यमिदम नासाया में विनिश्रितम, ये भी आश्चर्य की बात है कि हमारे नाक से निकला है। दृष्टो अंगुष्ठ शिरो मात्र क्षणाद गंड शिला समः अपिश्वित भगवान ने स यज्ञो में खेदयन् मनः। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जाग्रेन्द्र सन्निभः। ब्रह्माणं हर्षयामास हरितांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः। दृष्टोंगुष्ठ शिरो मात्र, देखा कि पहले तो अंगुष्ठ शिरो मात्र था, क्षणाद गंड शिला समः, तत्काल जो है बहुत बड़े शिला के समान ये हो गया। क्या ये भगवान ही हैं, यज्ञ भगवान हैं? ये हमारे मन को खेदयन मने विस्मित करते हुए जो है प्रकट हुए हैं, ये स्वयं भगवान आ गए हैं। इति मीमांसतस्तस्य, इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मा जी पुत्रों के साथ में विचार करते हुए रहने लगे। भगवान यज्ञ पुरुषो, यज्ञ पुरुष भगवान बराह जगर्ज अगेंद्र सन्निभा, जगर्जागेंद्र सन्निभा, वहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा है, आप लोग स्वाध्यायी लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। जगर्ज अगेंद्र सन्निभा, नगः अगः पर्वतः, अगानाम इंद्रः अगेंद्रः पर्वत श्रेष्ठ, जगर्ज अगेंद्र जगर्जागेंद्र, ऐसा हो जाएगा। माने पर्वताकार, क्योंकि कन्फ्यूजन में जो है इंद्र सन्निभा भी अर्थ हो सकता है, क्योंकि सब पूरा पद पदार्थ नहीं खुलेगा तो इंद्र जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगेंद्र सन्निभा माने पर्वताकार रूप में जो है वो जगर्जा माने उन्होंने गर्जना की, गर्जना की। अब ब्रह्मांडम हर्षयामास हरितांश्च द्विजोत्तमान, ब्रह्मा जी को हर्ष प्रदान किया, सभी दिशाओं को भी जो है आनंद प्रदान किया, और द्विजोत्तमान सारे ऋषि श्रेष्ठों को आनंद प्रदान किया। स्वगर्जितेन ककुभ प्रतिस्वनयता विभु, विभु स भगवान स्वगर्जितेन, अपने गर्जित के द्वारा जो है सारे दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए, जो भगवान गरजे तो जो है वो गर्जन की ध्वनि जो है उधर गई, फिर वहाँ से जो है प्रतिध्वनित होते हुए वापस आई ध्वनि। इस प्रकार का गर्जन उन्होंने किया। निशम्यते गर्गरितं स्वखेदक्षैष्णुमायामय शूकरस्य
जनस्तपः सत्य निवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृणन् स्म। तो सारे लोगों ने अब जो है ऊपर के लोग उन लोगों के ऋषि मुनियों ने भी सुना। घर घरितम स्वखेद क्षयिष्णु, माने अपने खेद को समाप्त करने वाला जो गर्जन है, पक्ष में इस प्रकार का गर्जन सुनेगा तो खेद समाप्त हो जाएगा। जो है मायामय शुकरस्य भगवतः, जो मायामय जो शुकर वपु धारण किया है ऐसे भगवान का गर्जन जो खेद को मिटाने वाला है। जन तप सत्य निवासिनस्ते, जन लोग तपोलोक और सत्य लोक में निवास करने वाले जितने भी थे, त्रिभी पवित्र मुनयो गृणस्म, मने तीनों वेदों से जो है सो तीनों वेदों के जो मुख्य मुख्य मंत्र हैं, जो भी स्तुतियाँ हैं, मुनयः गृणन् स्म। अब गृणन् स्म में थोड़ा सा छांदस कर दिया व्यास जी ने, गृणन्ति स्म, स्तुति करने लगे। और भूतकालिक बात है, और गृणन् स्म से हमको समझना चाहिए कि स्तुति करने लगे। त्रिभी माने वेदों से। तीन प्रकार के मंत्र मानते हैं लोग जो है सो, तो इसीलिए कहीं कहीं त्रयी भी जो है सो उसको वेदों को कहा जाता है। और मंत्रों के प्रकार के भेद से होगा, उस पर आप लोग विद्वान लोग हैं, थोड़ा आप लोग भी विचार करें, हम भी थोड़ा सा अभी विचार करेंगे। कई बार विचार किया है लेकिन थोड़ा सा अभी उसका प्रसंग नहीं है, वैदिक प्रसंग उठेगा तो, क्योंकि 4 वेद 3 वेद, इस पर लंबा प्रसंग चलना चाहिए। एक दिन का व्याख्यान इसमें होगा, क्योंकि कई जगह त्रयी सांख्यम योगा पशुपति मतम वैष्णवमिति, त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा, एक तरफ ये है। उधर जो है वेदश्चत्वार उद्धृता, ऋग्यजुस्सामा अथर्वाख्या वेदश्चत्वार उद्धृता। तो कहाँ से एक वेद गायब होता है, ये त्रयी में आता है, ये थोड़ा सा सूक्ष्म है। इसीलिए इस पर थोड़ा सा एक्सरसाइज करके हम भी बोलेंगे। और मीटर उठाना है तो फिर इसको पूरा करके छोड़ेंगे, अभी छिटपुट छुआ के छोड़ना नहीं है। कुछ कुछ बातें तो अभी हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा कुछ दिन चिंतन करिए तो फिर हम कुछ इसमें परिश्रम करें, फिर विचार करें ये त्रयी क्यों कहा जाता है बार बार, एक जगह नहीं कई जगह। और फिर 4 वेद, इसका सुलझाने का काम जो है हम ही सब का है, पठित लोगों का, विशेष करके संस्कृत के लोगों का। दूसरे लोगों को क्या समझ में आएगा, सोचे कहीं त्रयी बोल रहे हैं, कहीं 4 वेद बोल रहे हैं, कन्फ्यूज आएंगे, कुछ समझ में आएगा नहीं। तेषां सतां वेदवितान मूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादं विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रनीलो जलमाविवेश। तेषां सतां वेदवितान मूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादं, तेषां गुणानुवादम, अवधार्य, उन सभी ने जो स्तुति उति किया है सबका ग्रहण करके, तेषां सताम, उन सज्जनों का, वेद विधान मूर्ति ही, यहाँ पर जो है ना वेद वितान मूर्ति ही भगवान बराहा लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रथमा है, कर्ता होता है, कर्तरी प्रथमा। विनद्य भूयो विबुधोदयाय, मैंने उन्होंने जो स्तुति उति किया है उसका उन्होंने स्वीकार कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया है। फिर से जो है उन्होंने गर्जन किया। विबुधोदयाय मने विबुध मने देवाहा, उनके उदय के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए, गजेंद्र की समान लीला करते हुए, उछल कूद करते हुए, भयानक स्वरूप हो गया अब तो जो है बराह का। जलमा विवेश, अब जल में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि समझ में आ गया है क्या करना है, पृथ्वी को ढूंढना है, पृथ्वी पहुंची कहाँ है, कैसे है, लाना है संभाल करके।
ये जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, ये भी थोड़ा सा विचार करना है अपने अपने कि कैसा भयानक स्वरूप जो है बना करके जो है बराह भगवान जो है अब उसमें उछल कूद करते हुए नदी में जा रहे हैं। ये भगवत स्वरूप है। उच्छिप्त बाल खचर कठोर सटा विध्वन्वन खर रोम सत्वक खुराहताभ्र चेषित द्रंष्ट ईज्या ज्योतिर्बभासे भगवान महेन्द्र घ्राणेन पृथिव्या पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेश स्वयमध्वरांगः कराल द्रंष्टोप्यकराल दृग्भ्यामुद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशतकम्। कहा कि उच्छिप्त बाला, उनके जो बाल हैं, केस के अर्थ में बाल है। हम लोग जो हिंदी में जो बाल वोल बोल रहे हैं वो संस्कृत में भी बाल आ गया। तो खचरा कठोरा, खचरा माने आकाश में विचरण करने वाले, आगतम खचरा कठोर खचर खे आकाशे चरतीति खचर कठोर, बहुत कठोर बपू है। सटा विद्वन्वन माने जटा सटा, अपने लंबे लंबे बालों को विध्वन्वन माने उसको फटकते हुए। खर रोम सत्वक, अब ये रोमस भी वही है, रोमस रोम वही है। और रोमशस्त्वक माने जो ये जो चर्म है वो भी वैसा ही जो है कठोर है। खुरा हताभ्र शीतद्रंष्ट ईक्षा ज्योतिर माने अपने पैरों से जो है सो पूरा बादलों को चीरते हुए जो है सो भयानक स्वरूप में सफ़ेद सफ़ेद दांतों से युक्त इच्छा ज्योति बने अपने नेत्र रूपी ज्योति चारों ओर फैलाते हुए। भगवान महेंद्र इव बभासे माने बहुत बड़े पर्वताकार, पर्वत के समान, बभासे माने सुशोभित होते हुए भगवान जो है भयानक स्वरूप में जो है, विकट स्वरूप में जो है अब वो चल दिए पृथ्वी का अन्वेषण करने। अब जो है पृथ्वी खोजनी है, बराह को क्यों लगाया, किसी दूसरे जीव को भी लगा देता। ब्रह्मा जी स्वयं पता करके मंत्र करके बुला देते, विष्णु जी स्थापित करके रख देते। ऐसा नहीं किया क्योंकि कुछ इसी बहाने कुछ लीला भी फैलानी है। और बराह को इसलिए लगाया कि यहाँ देखा घ्राणेन पृथ्व्या पदवीं विजिघ्रन्, पृथ्वी कहाँ से जो है बहते बहते गई है, पूरा नाक से जो है घ्राण शक्ति बड़ा तेज होता है बराह का, सुन रहे हैं। तो वो तो बराह भगवान है। यहाँ हम लोग के जो लौकिक बराह हैं उनकी भी घ्राण शक्ति बहुत तेज है। तो पृथ्व्या पदवीं, पृथ्वी के मार्ग का जो है सो घ्राण से पता लगाते हुए क्रोडापदेश स्वयं मध्यरांग हैं, तो बराह वेश में ब्याजे न लिखा था ना ऊपर, उसी का जो है क्रोडापदेशा कहा कि बराह के ब्याज से स्वयं अध्वरांग, स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान है वो। तो कराल द्रष्टा अपि अकराल दृग्भ्याम, लेकिन उनकी जो दाढ़ें हैं, जो लंबी लंबी दांतें निकले हैं भगवान के, वो तो बहुत कराल है, विकराल है, उनको देखते ही होश गायब हो जाए। लेकिन अकराल दृग्भ्याम, भक्तों के लिए उनकी जो दृष्टि है वो कराल नहीं है, वो कृपापूर्ण दृष्टि है। वो कृपा से भावित होकर के पृथ्वी को जो है जीवों के लिए लाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। कृपा छिपी है बीच में जो है। अकराल दृग्भ्याम, दृग जो है कराल नहीं है, भयंकर नहीं है, प्रेम पूर्ण दृष्टि है। क्या बात है।
उद्भिक्ष्य विप्रान गृणतो विशतकम, गृणतः विप्रान ऋषीन। अब जो स्तुति कर रहे हैं सारे लोग जो है सो, जय हो बराह भगवान की, जय हो बराह भगवान की। क्या बात है, यहाँ थोड़ा मोड़ा पहलवान जो है सो किसी को पटकता है, विजयी होता है, कांस्य पदक लेके आता है, तो जो है पूरा भारत उलट पड़ता है, जय हो जय हो। अब यहाँ तो देखिए पूरा इतनी बड़ी शक्ति जो है पूंजीभूत है, तो पूरा ब्रह्मांड जय हो बोल रहा है। तो गृणतः कम जलम अभिशत, ऐसे लोगों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए भगवान बराह कम जलम अभिशत, जल में प्रविष्ट हो गए अब जो है खोजने। सवज्रकूटांग निपात वेग विशीर्ण कुक्षी स्तनयन्नुदन्वान्, उत्सृष्ट दीर्घोर्मि भुजैरिवार्तश्चुको चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। वज्रकूट अत्यंत कठोर पर्वत के समान वेग से जो है जब जल में जो है वो कूदे, तो उस जल की कुक्षी जो है सो विदीर्ण हो गई, इधर से उधर जो है तरंग फैल गया जल में। जो है छोटा मोटा पत्थर फेंकते हैं तो भी जल में हलचल हो जाता है, भगवान स्वयं कूदे तो पूरा का पूरा जल में हलचल मच गए। उदन्वान स्तनयन, पूरे समुद्र में हलचल मचा दिया जो है। उदन्वान मने वही महासमुद्र जो है। उत्सृष्ट दीर्घोर में भुजई, मने दीर्घ उर्मी रूपी अपने भुजाओं को फैलाया समुद्र ने जो है सो। जो उर्मी मने जो उसमें तरंगे उठते हैं, उस समुद्र की भुजाएं हैं, वहाँ से जो आवाज़ें निकली, चुक्रोश यज्ञेश्वर, अब वो घनघोर जो भुजाओं की आवाज़ें कह रही हैं, यज्ञेश्वर हे यज्ञ भगवान पाहि माम, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो करके वो ना समुद्र चिल्लाने लगा। इस प्रकार की ध्वनि निकली वहाँ पर जो है। ये छठा यहाँ पर है, चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। खुरैक्षुरप्रैर्धरयंस्तदाप उत्पार पारुं त्रिपरुरसायां, ददर्श गाम तत्र सुषुप्सुरग्रे यम जीवधानिम स्वयं अभ्यधत्त। खुरे छुरप्रे मैंने एकदम छुरे के समान तीखे तीखे अपने खुरों से, दरयंस तदाप, उन विशाल जल को चीरते हुए जो है सो, उत्पार पारुम रसायाम, उसके पार जो है त्रिपरु। ये थोड़ा सा गंभीर है विद्वानों, इस पर ध्यान दीजिएगा। त्रिपरु ऐसे सीधे सीधे कुछ नहीं पता चला, तो थोड़ी सी साधना करनी पड़ी तो पता चला कि ये भगवान के लिए ही विशेषण आया है। त्रिपरु मने संक्षिप्त रूप में है यज्ञ मूर्ति, भगवान त्रिपरु। अब ये कैसे त्रिपरु है, तो उसमें कहा त्रीणि परुंसी सवनात्मकानि पर्वाणि यस्य स त्रिपरु, ऐसे बनाया है। जिनमें जो है सवनात्मक 3 परु हैं, वैसे जो यज्ञ स्वरूप जो भगवान हैं उन्हीं को त्रिपरु कहा है। रसायाम मने उस रसातल में, ददर्श गाम तत्र सुषुप्सुरग्रे यम जीवधानिम स्वयं अभ्यधत्त। जिस पृथ्वी को पुराने पहले प्रलयावस्था में जो है जीवधानी मने जीव को रखने वाली पिटारी जो है, ये जीवधानी जैसे चूहे दानी, धानी से दानी आया धीरे धीरे, ये मूषका धानी रहा होगा, उसके बाद करते करते चूहा दानी हो गया। चूहा धानी मने चूहे को रखने का है। तो वैसे जीवधानी मने जीव को स्थिर करने का जो स्थान है वो पृथ्वी है। जो प्रलय अवस्था में जिन्होंने स्वयं अपने उदर में समाहित किया था, वो थोड़ा समझा दिया व्यास ने। याम जीवधानिम स्वयं अभ्यधत्त अग्रे सुषुप्सु, अग्रे
एक बार हमको संदेह हो गया, देखते देखते देख रहे थे तो कहा कि सुषुप्सु। यहाँ दौड़ते दौड़ते जो है कहाँ से भगवान को सोने की इच्छा हो गई, खुद ही इसको संदेह हो गया था जो है। अब कई लोगों को संदेह हो भी सकता है जो है। फिर बाद में देखे, एक बार ध्यान से कहा अग्रे लिखा था, तो पुराना पहले जो सुषुप्सु थे उस समय जो है पृथ्वी को जो रखा था, उसी पृथ्वी का को गाम माने पृथ्वीम तत्र, उस महाजल के बीच में ददर्श, भगवान ने देखा, पृथ्वी को देखा। स्वद्रष्टयो धृत्य महिम निमग्नाम स उत्थित संद्रुचेरसाया, तत्रापि दैत्यम गदया पतन्तं सुनाभ संदीपित तीव्रमन्युः, जघान रुन्धानमशय्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराडिवाम्भसि, तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं बिभिन्दन्, तमालनीलं शितदन्तकोट्या क्ष्मामुच्चिपत्पन्तं गजलीलयाङ्ग, प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकैर्विरञ्चि मुख्या उपतस्थुरीशम्। फिर अपने दृष्टा से स्वदृष्टया उद्धृत्य निमग्नाम महिम, जो जल में निमग्न पृथ्वी को स उत्थिता संरुचे रसाया, वो जब वहाँ से निकले ऊपर तो एकदम सूर्योदय के समान जो है चमकते हुए जो है सो पृथ्वी को लेकर कहीं कहीं फोटो में हम लोग देखते हैं जो है सो बराह भगवान है ऐसे दांत के ऊपर जो है पृथ्वी को रख करके निकला हुआ चित्र बड़ा सुंदर लगता है। वैसे उस समय जो है उस पृथ्वी को रख करके निकले। तत्रापि दैत्यम गदया पतंतम सुनाभ संदीपित बीतमन्यु तीव्रमन्यु। अब इसमें एक इसी में हिरण्याक्ष मिल जाता है रास्ते में, तो कहीं कहीं अब इसमें विस्तृत कथा में देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग सुनते हैं कि ये पृथ्वी को डुबोने का काम जो है वो हिरण्याक्ष से किया था। अब यहाँ तो सीधे लिखा कि बहते बहते पहुँच गई, तो हो सकता है लेके आते समय जो है हिरण्याक्ष से भेंटघाट हो गई रास्ते में। हिरण्याक्ष था तो उसको लगा कि ये जो कौन सा जा रहा है बलवान जो है हमारे सामने करके वहाँ पर भिड़ंत हो गया हो। इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन किया जाएगा, क्योंकि इसका प्रसंग आगे आएगा जो है कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने भेजा, नीचे ढकेला कि अपने से गई है, क्योंकि अपने से जाने की बात आई है प्लाव्य माना, उसने नहीं कहा कि हिरण्याक्ष ने किया है। और हमने कहीं किसी भाषा के किताब में ऐसा हमने पढ़ा था कि हिरण्याक्ष ने जो है पृथ्वी को डुबाया था। थोड़ा विचार किया जाएगा, हल निकल जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं। तत्रापि दैत्यम गदया आपतंतम सुनाभ संदीपित तीव्रमन्यु। तो संदीपित तीव्रमन्यु मने जिसने अत्यंत क्रोध बढ़ा हुआ जो है सो भगवान का क्रोध बढ़ा दिया, गदा लेकर के दौड़ने लगा दैत्य जो है हिरण्याक्ष। तो यहाँ तो लंबा युद्ध नहीं दिखाया, सीधे भगवान आ रहे थे, मीरा उसको खट से काम तमाम कर दिए। जघान रुंधान मसह्य विक्रमम, असह्य विक्रम वाला था वो भी जो है, बहुत पराक्रमी था। अब उसका प्रसंग इधर प्रश्न उठेगा तो पूछेंगे विदुर जी ने कि वो उसकी कहानी क्या है, तब उसकी लीला फिर बताई जाएगी बाद में विधिवत जो है। सलील ये भम मृगराट इवाम्बसी, मने जैसे हाथी को जो है सो हाथी के बच्चे को, हाथी को जैसे मृगराट जो सिंह जो है जैसे पटक देता है, समाप्त कर देता है, उसी प्रकार अम्बसी मने जल में जो है बराह भगवान ने उसको जो है लीला लीला में समाप्त कर दिया, चूर्ण चूर्ण कर दिया, उसका खून वून सब बहा दिया जल में पूरा जो है सो खून से लथपथ हो गए खुद भी। तद्रक्त पंकांकित गंड तुंडो, क्योंकि वो बराह का स्वभाव ही है
दांत से मारे होंगे, अब जो है थोड़ी देर पृथ्वी के रख के मारे कि ऐसे मारे। तद रक्त पंकांकित, उनकी रक्त की लालिमा से, पंक से अंकित गंड तुंडो मने गंड स्थल, और मुख है जिसका लाल लाल मुंह बनाए हुए निकले। फिर जो है यथा गजेंद्रो जगतिम विभिंदन, जैसे गजेंद्र के समान जो है उसको जो है विभिंदन मने उसको जो है समाप्त करते हुए, जो है शेर के समान लाल मुख, वैसे ही जो है यहाँ भी लाल मुख। तमाल नीलम शीतदंत कोट्या क्षमा मुक्षिपंतम गजलीलयांग, गजलीला के समान, क्षमाम मने पृथ्वी को जो है एकदम नचाते हुए, टूटेगी थोड़े, टूटना होता तो ये अंतरिक्ष में इतने पृथ्वी घूम रही है बताते हैं लोग, तो टूट फूट के कुछ कुछ गिरता रहता तो ख़त्म ही हो जाता। तो इसका मतलब है कि वो ठीक से बंधा हुआ है, कुछ इधर उधर होने वाला नहीं है। तो फुटबॉल के तरह उसको जो है उछालते हुए, अभी तो वहाँ खाली है, मैदान खाली। क्षमाम उच्छिपंतम गजलीलयांग, शीतदंत कोट्या मने अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों से जो है, तमाल नीलम क्षमाम, क्षमाम का विशेषण लग रहा है, दुमा उच्छिपंतम गजलीलयांग, प्रज्ञा नहीं, वो भगवान का ही विशेषण है। क्षमाम का होता तो स्त्रीलिंग करना पड़ता है ना, तमाल नीलाम करना पड़ता है। तो तमाल नीलम क्षमाम उच्छिपंतम गजलीलया शीतदंत कोट्या प्रज्ञाया, अब ऐसे भगवान को देख करके ज्ञात्वा बद्धांजलयः अनुवाकैः विरिंचि मुख्याः, विरिंचि ब्रह्मा मुख्य येषां ते विरिंचि मुख्याः सर्वे ऋषयः अनुवाकैः वेदमन्त्रैः ईशं बराह भगवंतम उपतस्थु स्तुतिम चक्रुः। अब जो है इतना बड़ा कार्य करके लौट रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, देख लिया तो सारे लोग जो है हाथ जोड़ के जय जय, जैसे विजयी सैनिक लौटते हैं तो जो है जिस प्रकार से स्वागत सत्कार होता है, उसी प्रकार जो है बड़ा भगवान का स्वागत सभी ने किया। ऋषय ऊचुः, सारे लोग बोलने लगे। अब जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधन्वते नमः, यद्रोमगर्तेषु निल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारण शुकरायते। एकदम यज्ञ स्वरूप रूप में जो है सो वैदिक भी लगाना है। कल जो हमने एक हल्के फुल्के माहौल में ही आप लोग को बताया था कि कैसे वेद को जोड़ना है, वो एक वास्तविकता है, एक ठे वो मजबूरी भी है, सामाजिक दृष्टि से थी, जोड़ना पड़ता है। आज भी हम लोग जो है जो इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि वैदिक सत्य सनातन जो भी मार्ग है वो जो है वेद से निकला हुआ है, वेद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इतना बोल के कोई सनातनी जो है जो प्रवचन शुरू करता है, चाहे वो वेद से भेंट न हो, वेद का दर्शन किया हो न हो, एको मंत्र जानता हो न हो, लेकिन वेद वेद करेगा। तो यही सबको यहाँ भी करना पड़ता था, व्यास जी को भी, सब वाल्मीकि जी को भी, सबको ये करना बहुत ज़रूरी था। तो जितम जितम ते जित विश्व भावना, हे विश्व भावना आपने जीत लिया, जीत लिया, आपकी जय हो, जीत हो गई आपकी। आपने त्रयम तनुम स्वाम परिधन्वते नमः, आपने जो है वेदमय शरीर का परिधन्वन किया है, धारण किया है, उस वेदमय शरीर को आपको प्रणाम। आपके रोम गर्तों में जो है सो नीलिल्यु रध्वरा, सारे यज्ञ यागादि तो आपके रोम रोम में छिपे हुए हैं। आप यज्ञात्मा हैं, आप कारण शुकर हैं, समस्त कारणों के कारण हैं, शुकर ब्याज से यहाँ आए हुए हैं यज्ञ स्वरूप भगवान को ते नमः। रूपम तवैतन्नु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनम देव यदध्वरात्मकम
छंदांसि यस्य त्वचि बर्हिरोमस्वाज्यं दृशि त्वंग्रिषु चातुर्होत्रम् स्रक्तुंड आशिश्रुव ईशनाशयोरिडोदरे चमसा कर्णरंध्रे प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु यच्चर्वणं ते भगवान् अग्निहोत्रम् दीक्षानुजन्मोपसद शिरोधरं त्वं प्रायणीयो दयनीय दंष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतो सभ्यावसथ्यं चितयो सबोधिते सोमस्तुरेता सवनान्यवस्थिति संस्था विभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीर संधिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्ट बंधनः। क्या बात है, पूरा वैदिक कर्म कांडमय शरीर बना दिया जो है। तो कोई भी वैदिक भी देखेगा तो कहेगा क्या बात है, इतना सारा वैदिक टर्मिनोलॉजी जो है एक बार आया है तो सीधे भागवत को नकार नहीं सकता है। फिर जो है ऐसा बनाया गया, क्योंकि मेरा एक अनुभव है। वो वेद के एक बहुत बड़े विद्वान दिल्ली के थे, रिटायर्ड हैं अभी तो, झाजी हैं, उनके साथ सत्संग होता था हमारा, जो कहीं यात्रा में साथ में थे, बड़े विद्वान थे। और हम नहीं जानते हैं कि वो आर्य समाजी थे या क्या थे, कैसा थे, लेकिन बहुत बड़े विद्वान, प्रोफेसर, रिटायर्ड, अध्ययनशील। तो कहे, हम लोग साथ में एक ही कमरे में थे, वो चर्चा में उन्होंने कहा कि जो इस समय यज्ञ यागादिक जितने होते हैं सब यज्ञाभास है अधिकारी जी, ये सब वैदिक यज्ञ उज्ञ हैं नहीं, सब जो है यज्ञाभास है, केवल ये वैदिक विधि के अनुसार एको नहीं है सब जो है। अब साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा, वो केवल वेदे की बात करते थे जो है। लेकिन अब हमको तो दोनों तरफ लेके चलना है, तो हमने कहा सब तो वेदे का उपबृंहण है भगवान महाभारत आदि रामायण ये सब क्या है, वेद से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। अरे सब कहने के लिए है, वेद है, जो असली चीज़ वही है। लेकिन वहाँ जब सभा में बोलने गए, दोनों को एक ही मंच था, जनता थी, लेकिन जब हम नीचे उतर के जब पुराण उड़ान सब उब किए तो जनता की भीड़ हमारे तरफ, और शुद्ध वेद हो रहा था तो जनता खाली। अपनी बात नहीं कर रहे हैं, प्रत्यक्ष सिद्ध बात है, बहुत से लोग देखने वाले हैं। तो वहाँ हमने आवाज़ भी सुना कि अरे वो जनता खाली हो रही है, अधिकारी जी को बुलाओ। तो हमने फिर जनता जुटाई जो है। तो ये सब मजबूरियाँ भी रहती हैं, केवल ऊपर ऊपर उड़ेंगे तो फिर जो है हवाई जहाज़ में तो बस वही 100-200 लोग जितने हैं उतने रहेंगे, और ट्रेन की यात्रा करेंगे तो यहाँ हज़ारों लोगों के साथ आनंद लेते जाएंगे जो है, तो पूरा स्टेशन का तो ऐसा आनंद फिर वो हवाई जहाज़ में नहीं मिलने वाला है। तो घुमा फिरा के जो वेद से पूरा भगवान के शरीर को पूरा उपमित कर दिया, बता दिया, तो वैदिकों को जो है सो समझा दिया कि देखो ये है। अब ये जो एक एक जो इसका पदार्थ है ना, पूरा ब्राह्मण ग्रंथ में जाके अर्थ खुलेगा। हम तो कुछ उल्टे पुल्टे हैं, उसको जो है पूरा तो नहीं है, लेकिन वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ मीमांसा ग्रंथ में जा कर के ये जो एक एक चीज़ बता रहा है उसका वो क्या है, यज्ञ क्या है, एक एक का विशाल विशाल वर्णन है, समझ लीजिए। तो इसलिए आप लोग को यहाँ स्पर्श में करा दे रहा हूँ कि थोड़ा सा जिसको पिपठिसा हो, जिज्ञासा हो तो अपना देख सकते हैं वहाँ जाके। रूपम तवेतन ननु दुष्कृतात्मना दुर्दर्शनम देव यदध्वरात्मकम, जो अध्वरात्मक यज्ञात्मक जो आपका ये स्वरूप है हे भगवान, ये जो दुष्कृतात्मा है उनके लिए तो दुर्दर्शन है, ये जो है नहीं उनको दिखाई दे सकता है, ये जो है जिसकी आत्मा शुद्ध नहीं है, जो गलत है। छंदांसी यस्य त्वचि, जिनके त्वचा में जो है सारे वैदिक छंद विराजमान हैं। बर्हि रोमस्त्वाज्यम,
जिनके रोम रोम में जो है सो बरही बने, जो हम लोग यज्ञों में बरही बिछाते हैं कुशा का, वो हैं। आज्यम दृषि, जिनके नेत्र में जो है आज्य हैं। अंग्रीषु चातुर्होत्रम, जिनके चरण कमल में चातुर्होत्र है। अब देख लीजिए, एक एक चीज में पूरा लंबा लंबा ग्रंथ है। चातुर्होत्रम में थोड़ा छंदों गड़बड़ा गया, लेकिन उस पद को वहाँ रखना जरूरी था, तो व्यास जी ने थोड़ा सा छंद उंद नहीं देखते हैं। जो है सो जो पॉइंट बोलना है बोलो, अपनी बात रखना है रखिए, छंद उंद व्याकरण का चक्कर मत करिए। संप्रेषण मुख्य चीज़ है कि हम जो बात बोल रहे हैं आपके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, शब्द बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि आप बात समझ रहे हैं तो आज शुद्ध हो अशुद्ध हो उससे क्या मतलब। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चाहे अंग्रेजी में पहुंचाना हो चाहे संस्कृत में हो, बात हम पूरी समझा दिए आपको, दैट इज इनफ, पर्याप्त है। लेकिन हम लोग की एक बीमारी है कि अशुद्ध बोल रहा है तो ये कर रहा है वो कर रहा है, दिमाग खराब कर देते हैं। जो कुछ सीख भी रहा है तो वो भी बेचारा जो है वो प्लेस हो जाता है, सीखना छोड़ देता है। लेकिन ये व्यास जी तो यही अपनाए हैं जो है सो, ये चातुर्होत्रम अग्निहोत्रम। देखिए ये जो तुर्होत्रम 3 अक्षर है, तुर्होत्रम ग्निहोत्रम। तो ग्नि जो है वो ह्रस्व है, लेकिन वहाँ पर तुर जो है उधर रेप होने के कारण दीर्घ हो रहा है। तो एक छंद में 2 प्रकार का नियम कैसे हुआ, चल रहा है। श्रुक तुंड आसिद श्रुव ईशनाशयो। वो जो श्रुक मने जो श्रुआ है स्वाहा स्वाहा करने का, वो तो आपका जो तुंड जो मुख ही है, श्रुआ जो है। श्रुव ईशनाशयो, और जो है आपके नाक में भी है। ईड़ो दरे चमसा कर्ण। ईड़ा नामक कुछ यज्ञीय कुछ पदार्थ है, वो पेट में है। चमसा कर्ण रंधे, जो यज्ञ में चमच इत्यादि का चमचा चमच का प्रयोग होता है, वो आपके कान में है। प्राश्रित्र माने ये भी यज्ञीय है सब जो है सो, एक एक का नोट करके उस पर जो है रिसर्च करिए, 5-5 10-10 पेज का उसमें लिखाना पड़ेगा। किम प्राशित्रम, तो वो आश्य वो मुख में है। ग्रसने ग्रहास्तु, आपके ग्रसन में सारे ग्रह हैं। और यच्चर्वणम ते भगवन अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र जो विद्वान लोग किया करते हैं, सपत्निक जो है वो चर्वणम मने आपके चबाने में जो है सो अग्निहोत्र निकलेगा। दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरम त्वम प्रायणीय। दीक्षा जो है अनुजन्मोपसदः, अनुजन्मोपसदः बोला है। आपने जो बार बार अवतार किया है ना, यही जो है दीक्षा है। और शिरोधरम त्वम प्रायणीय दयनीय द्रष्टा। तो उपसदः शिरोधरम करिए। उपसदः मने ये भी यज्ञीय है। शिरोधरम मने आपका जो शिरोधर। और त्वम प्रायणीय ये भी यज्ञ का विषय है, प्रायणीय याग। उदयनीय द्रष्टा माने आपके जो दांत है। जिह्वा प्रवर्ग्य, प्रवर्ग भी जो है याग है, वो जिह्वा है। तव शीर्षकम क्रतोः शीर्षकम तव सभ्यावसथ्यम आवसथ्य, वो भी यज्ञीय चीज़ है। और चितयः असवोहिते, आपके प्राण जो है वो चितया है। मैंने समझ लीजिए इसमें एक एक पर थोड़ा सा ब्राह्मण ग्रंथ उठाएंगे तब क्लियर होगा। मैं जान रहा हूँ कि इसमें कई कमियाँ छुटी हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ये सब कमी आभासीय में ख़त्म कर दें। आप भी अनुसंधान करें, हम भी अनुसंधान करते हैं, तो फिर मिलेंगे तो जो है एकदम क्लियर कट पूरा इसी पर एक व्याख्यान हो जाएगा पूरा। अब हम तो तैयार करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमको तो
जिज्ञासा है, हमको जानने की इच्छा है, श्रद्धा है, इसलिए हम लगे हैं और हमारा विश्वास है कि आप लोग भी इसीलिए लगे हैं। तो इसको तो डिकोड हम लोग कर देंगे। किसी दूसरे के भरोसे में मत रहिए। कोई किसी वैदिक से भी पूछेंगे तो सारा जवाब आने वाला नहीं है, केवल ग्रंथ ही देखना पड़ेगा ठीक से। सोमस्तु रेतः, जो आपका रेत है वो सोम है। सवनानी, अवस्थिति, जो आपकी अवस्थिति है वो सवन नाम का क्रतु है। संस्था विभेदास्तव देव धातवः, तो जो संस्था के विभेद हैं, यज्ञ यागादि इत्यादि जो आपके धातु हैं, अष्ट धातु। सर्वाणि सत्राणि, शरीर संधि, सारे सत्र याग जो हैं आपके शरीर की संधियां हैं। त्वम सर्व यज्ञ क्रतुरिष्ट बंधन, माने समस्त जो सर्व क्रतुमय हैं, इष्ट बंधना माने सारे इष्टों का जो है सो बंधन है, जहाँ पर उससे युक्त जो है आप सब कुछ, मैंने यज्ञमय है। अब उसमें थोड़ा सा घटा के ऐसा दिखा दिया कि समझ लीजिए पूरा वेदमय बना दिया। और जो एक एक पद हैं वो कोई खटखट जो है हिंदी या किसी भाषा में कह करके उतरने लायक नहीं है, और जो संस्कृत वाले व्याख्या में भी उतना उनका नहीं आ सकता है, जब तक उस एक एक का जो है अलग से जो है वैदिक तरीके से अध्ययन न हो। और उनका कहीं कहीं एक का एक ग्रंथ मिलेगा इतना मोटा मोटा जो है, तब पता चलेगा कि ये सवनीय क्या है, ये चातुर्होत्रम क्या है, ये चातुर्मास्यम क्या है, तब उसका रहस्य ऐसे खुलता जाएगा। कम से कम हम लोग को जिज्ञासा तो उत्पन्न हो गई ना। जिज्ञासा उत्पन्न करना ही ये प्रथम चर्चा का प्रयोजन है। तब तो करा के अभी मोक्ष नहीं कराना है। हम सभी में, हमारे सहित आप सभी की जिज्ञासा उत्पन्न हो, इन शास्त्रों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, ये जो है इस प्रथम आवृत्ति का प्रयोजन है। नमो नमस्ते खिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। धीरे धीरे अब समझ में आ रहा होगा सीधे सीधे। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय, अखिल मंत्र देवता द्रव्य आपको नमस्कार। सर्वक्रतवे नमः, क्रियात्मने नमः, वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय तस्मै भगवते वराहाय नमः, विद्या गुरवे नमो नमः। सब प्रणाम है, प्रणाम है विशेषण के साथ में कि ये विशेषताएं आपकी हैं। नमस्कार नमः के योग में चतुर्थी, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्च चतुर्थी। दंष्टाग्रकोट्य भगवं त्वया धृता विराजते भूधर भूसमूधरा सभूधरा यथा बनान्निस्सरतो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपद्र पद्मिनी। आपने जो है अपने दांतों के अग्रभाग से जो है धारण करके, हे भूधरा, हे पृथ्वी को धारण करने वाले, सभूधरा पर्वतों के सहित, सारे पर्वतों के सहित इस भू को जो है सो आपने ला करके धारण करके जो है यहाँ लाया है। जैसे ये ऐसा लगा कि जैसे किसी जंगल से जो है कोई हाथी जो है कमल का पुष्प जो है तोड़ करके अपने सूंड में लेके कोई हाथी आ रहा हो हल्के से, उसी प्रकार की शोभा बनी। क्या बात है। यथा बना निस्सरतो दता धृता मतंगजेन्द्रस्य सपद्र पद्मिनी, जैसे जो है पद्म पत्र युक्त जो है कमल का पुष्प जो है लेकर के कोई जंगल से हाथी आ रहा हो, वैसे ही आप जो है सो रसातल से पृथ्वी को लेकर के अपने दांतों में आए। एक ही प्रकार की शोभा बन रही है। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमंडले नाथ दत्ता धृतेन ते चकास्ते श्रृंगोढ़ घनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। ये त्रयीमयम रूपम, ये जो त्रयीमय वही वेदमय स्वरूप जो आपका है, सौकरम रूप है। भूमंडले नाथ धता धृतेन ते,
अब इस पृथ्वी को जो है सो भूमंडलेन अथ दता धृतेन ते, दता मने दांत से जो है धारण करके जो है इस भूमंडल के द्वारा जो है धारण किया गया, भूमंडल स्वरूप है। भूमंडलों के साथ में जो है चकास्तित श्रृंगोढ़ घनेन भूयसा कुलाचलेन्द्र से थे विभ्रम, जैसे कुलाचल पर्वत की चोटियाँ, दिव्य चोटियाँ हम उसमें सूर्य का प्रकाश जाए और कुलाचल पर्वत विशाल चमके, उसी प्रकार ये पृथ्वी को लेके दांत में जो है सो आप जो आ रहे हैं, तो आप जो है उस कुलाचल पर्वत के समान जो है विभ्रमा मने जो शोभा है, वो शोभा जो है सो आप प्रदान कर रहे हैं। आपकी शोभा हो रही है, चकास्ती मने चमक रहे हैं, क्योंकि वो श्रृंग उसमें भी जो है अनेक प्रकार के श्रृंग चोटियाँ हैं। अब आपकी जो पृथ्वी है उसमें भी तो बहुत से चोटी ऊँटी से युक्त जो है सो पृथ्वी है। तो उस महापर्वत के साथ में उपमा उपमेय संबंध को सेट किया। उसके बाद ऋषियों ने कहा संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोग्निमिवारणावधाः। अब भगवान जी इनको कहीं सेट कर दीजिए, रख दीजिए। संस्थापय एनाम, एनाम पृथ्वीम जगताम सतस्तुताम लोकाय पत्नीम, ये अपने आपकी पत्नी हो गई। अब जो है सो आप पिता हैं, पत्नी स्वरूप इस पृथ्वी को समस्त इसमें तस्थुसाम मने इसमें निवास करने वाले जो है सो समस्त लोगों के लिए इनको अब कहीं स्थिर कर दीजिए, ऐसा रख दीजिए कि जहाँ से फिर गड़बड़ाए नहीं तो ऐसे ही उड़ते रहे पानी में तो फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर जो है कम से कम स्थिर है पृथ्वी, इतना तो विश्वास है सारे लोगों को, इसीलिए इतनी माया मोह इतना फैला रहे हैं दुनिया में जो है। लेकिन पता चले कि ये कभी चली जाएगी समुद्र में तो फिर माया मोह कम होता। तो संस्थापयेनाम लोका पत्नीम असी पिता लोकानाम, ये मातरम स्थापय विधेम चास्यै नमसा स त्वया यस्यां स्वतेजोग्निमिवारणावधाः। मने जैसे जिसमें आपने जो है जैसे अरणी में जो है सो अग्नि विद्यमान है, उसी प्रकार आपने जो है अपना तेज यहाँ पर स्थापित किया है, जिसमें और इन माता के साथ में आपको भी हम सभी प्रणाम करते हैं। ऐसे लगाना पड़ेगा। विधेम चास्यै नमसा सह त्वया, नमसा मने नमस्य नमसा बना दिए, नमस्कार के द्वारा जो है आपको इनको भी जो है प्रणाम करते हैं, जिसमें आपने जो है अपना धारणा शक्ति रूप तेज स्थापित किया है, जिससे ये तेजस्विनी है। देखने में तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन अंदर बहुत शक्ति जो है पृथ्वी माता में है। श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विबर्हणम् न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम्। अब कोई साधारण व्यक्ति इधर उधर सुनेगा, बिना साधना वाला आदमी का श्रद्धधीता कोई विश्वास कर सकता है? लौकिक आदमी को विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा कैसे होगा। ये सब कथा कहानी है। रसाम गताया भुवि भुव उद्विबर्हणम, मैंने रसातल में स्थित पृथ्वी का उद्धार आपने किया। ये किसी साधारण व्यक्ति के विश्वास का विषय नहीं है, ये विश्वास कर ही नहीं सकता है। आश्चर्यजनक तो है ही। न विस्मयोऽसौ तो विश्व विस्मय, क्योंकि आप तो स्वयं में विश्व विस्मय हैं, विस्मयकारी स्वरूप आपका है।
तो आपके लिए तो ये विस्मयकारी विषय नहीं है। न विस्मयः असौ तोयि भवति यो माया इदम ससृजे अति विस्मयम। जिसने माया शक्ति के द्वारा ये आश्चर्यपूर्ण जगत की सृष्टि इतनी बड़ी कर दी, तो ये छोटी सी लीला करने में कौन सी आपत्ति है, कौन सा आश्चर्य है आपके लिए? जो समस्त जो है आपकी मायामयी सृष्टि है, तो उसी सृष्टि में एक छोटी सी घटना ये हो गई, तो आपके लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जो सांसारिक छोटी बुद्धि वाले लोग हैं, वो लोग अपना जो है इस पर श्रद्धा विश्वास नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके बुद्धि से ऊपर है मैटर जो है। विधुन्वत वेदमयम निजं वपुर्जनस्तप सत्य निवासिनो वयम सटाशिखोद्धूत शिवाम्बु बिंदुभिर्विमृज्यमाना भृशमीश पाविता। आपने जो है वेदमय अपने शरीर को जो है सो फटकारते हुए, उछल कूद करते हुए, विधुनन करते हुए आप जो है ऊपर से नीचे तक जो उछल कूद किए, तो जनस तप सत्य निवासिनो, जन तप सत्य लोक तक निवास करने वाले हम सभी लोग सटा शिखो धूत शिवाम्बु बिंदुवीर, आपके जटा सटा से जो है उड़ी हुई जो बिंदु हैं, उड़े उठे हुए जो जल बिंदु हैं, वो यहाँ से लेकर के सत्यलोक तक जो है सो जल बिंदु पहुँचा है। उससे सारे हम लोग जो है भीग गए, हम लोग का सबका अभिषेक हो गया उस जल से, जो है इतना जल चला है वहाँ से। विमृज्यमाना, उससे हम लोग भीग गए जो है सो। भृश मीश पाविता, हे ईशा आपने हम सभी को भी पवित्र कर दिया। जो हम लोग करते हैं देव शांति करके जल उल छिड़कते हैं, उसी प्रकार जो है भगवान की इस वैश्विक, क्योंकि हम लोग अपनी छोटी बुद्धि से समझेंगे तो छोटा समझेंगे ना, ये तो पूरा वैश्विक घटना है। तो जो है इतनी बड़ी घटना घटी कि जो है वहाँ से जो जल उछला जो एक के बार जो समुद्र का, तो जो है कहाँ कहाँ पहुँचा। उन्होंने कहा कि सत्यलोक तक जो है उसके छींटे पहुँचे, हम लोग भी भीग गए, हम लोग भी बड़े पवित्र हो गए। सवै बत भ्रष्ट मतिस्तवै सते य कर्मणा पारम पार कर्मणः यद्योग माया गुण योग मोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेहि सम। सवै बत भ्रष्ट मतिस्तवै सते य कर्मणां पारम पार कर्मणां यद्योग माया गुण योग मोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेहि सम। ये विश्व जो है पूरा शुरू में भ्रष्टमती हो रहा है, गड़बड़ी में जा रहा है। अपार कर्मणा कर्मणा पारम, जो अपार कभी भी पार न पाए जाने वाले जो है कर्मों को पार करना चाहता है, तो उसको तो आपकी सहायता के बिना नहीं हो सकता है। अपार कर्मणा कर्मणः कर्मणां पारम भ्रष्टमति लोक यथा गच्छेत यद योग माया गुण योग योहितम विश्वम। क्योंकि जिनकी योग माया के गुणों के योग से जो मोहित समस्त विश्व है जो है अपार कर्मों को पार करने की इच्छा से लगा हुआ है भ्रष्टमति संसार जो है। समस्तम विश्वम यही है। हे भगवान सम विधेहि, इनका सम कल्याणम विधेहि, कुछ इनका भी कल्याण करिए, बुद्धि खोल दीजिए लोगों की कि ये जो अपार कर्मों को पार करने की इच्छा मत करो, कुछ अपनी बुद्धि की सीमा समझो और सत्कर्म में लगो थोड़ा। मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानस्तै मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रांत उपाधत्ताभितावनिं स एत्थं भगवानुर्भिं विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसाया लीलयोन्नीताम् अप्शून्यस्य ययो हरिः। क्या बात है, उन्होंने कहा है भूमि को रख दीजिए,
इत्युपस्थीयमानस्तै तैः ऋषिभिः ब्रह्मादिभिः इति उपस्थीयमानः स्तूयमानः तैः ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रांते, सलिले स्व अपने खुरों के द्वारा आक्रांत जल में उपाधत्ता अबिता, अबिता रक्षिता महिम उपाधत्ता, उसी जल में ही स्थिर कर दिया। काम तो कठिन था, स्थिर कर दिया। स इत्थम भगवान उर्मिम विश्वक्सेना प्रजापति, स विश्वक्सेना प्रजापति भगवान उर्मिम पृथ्वीम रसाया लीलया उन्नीताम, रसाया रसातल से लीला पूर्वक लाई गई पृथ्वी को अपसु जलेषु निश्य संस्थाप्य, सम्यक रूपेण स्थिर रूपेण संस्थाप्य, हरि बराह रूपधारी हरि वस्तुतः ययौ ययतुहु ययु, अपना कार्य पूर्ण करके भगवान जी वहाँ से चल दिए। य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः, शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वो सतीं, जनार्दनोऽप्यासुहृदि प्रसीदति। क्या बात है, महात्म्य आ गया इसका, इतनी पवित्र कथा है। यह एवं एताम हरिमेधसो हरे है, भगवान की जो कथा है, सुभद्राम कथाम परम कल्याणकारिणी जो कथा है, कथनीय मायिनः, कथनीय है माया अर्थात लीला, जिनकी ऐसी भगवान की जो लीला है बराह अवतार की, भक्त्या शृण्वीत, भक्ति पूर्वक जो श्रवण करेगा, श्रावयेत, श्रवयेत माने वही श्रावयेत होना चाहिए, लेकिन व्यास जी ने कर दिया श्रवयेत, सुनवाएगा, जो सुनेगा अथवा सुनवाएगा। हम लोग को माने समझ लीजिए कि पुण्य दृष्टि से तो हम लोग बैठे नहीं होंगे लगता है, लेकिन ये अनचाहे में पुण्य भी हो रहा है, ये समझना चाहिए सबको। जो है जब भागवत से जो है इतने लोग तर रहे हैं, सारे भूत प्रेत पिशाच ठीक हो रहे हैं, विघ्न बाधाएं नष्ट हो जा रही हैं, तो हम लोग को भी कुछ न कुछ जरूर इसका पुण्य अव्यक्त रूप से मिल ही जाएगा। जो है तो जो सुनेगा, जो सुनाएगा, उशतिम मने कल्याणकारिणी, जनार्दनो अपि आशु हृदय प्रसीदति, उसके हृदय कमल में स्थित जो जनार्दन है, भगवान है, प्रसन्न होंगे। जो है जो यहाँ भगवान बैठे हैं ना, वो गदगद हो जाएंगे। क्या बात है, अच्छी बात कर रहा है, अच्छा श्रवण चिंतन मनन चल रहा है। तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ, जब भगवान प्रसन्न हो गए तो सकलाशिषां प्रभौ माने समस्त आशीष माने जो सुख सुविधाएं कामनाएं जो भी चाहना है, उसके जो परम मालिक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, HOD, बहुत से लोग तो HOD में ऐसा लगाते हैं कि लगता है कोई बहुत बढ़के हो। एक बार हम लोग को गुवाहाटी में एक टिप मिला था, प्रोफेसर जो है, वो स्त्रीलिंग था पुल्लिंग था, थोड़ा गुप्त रखना है, उनके एक दो शिष्य थे। अब HOD तो हम लोग भी थे, हम लोग भी कई वर्ष से हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है HOD क्या होता है, डीन क्या होता है, आया गया। लेकिन अब वो जो था उनका जो जूनियर जो है HOD, वो HOD ऐसा HOD फैलाया, वहाँ पर हम लोग बैठे थे पूज्य स्वामी रामदेव जी के द्वारा निर्मित जो है भव्य धर्मशाला में। तो हम लोग के दिमाग में नाच सुनते सुनते HOD में उनका एकदम सम्मान करना मजबूरी हो गया। जब मैडम चलती थी ठीक ठाक से तो पूरा जो है हम लोग भी कर दिए, HOD है यहाँ पे जो। तो एकदम जो उसी HOD को इतना बड़ा बढ़िया बना दिया था। अब हम लोग का तो गया, HOD ऐसे सौभाग्य से बहुत लंबा अपने को मिला, लेकिन वो कहीं उसका पता ही नहीं चला कैसे आया क्या गया। एक दिल की बात हमने व्यक्तिगत सुना दी, आप लोग भी अनुभव करते होंगे, सोचते होंगे, विचार करना चाहिए। तो समस्त जो कामनाएं हैं, जितना भी भीसी घुसी बड़े बड़े पद जो हैं, उसमें तो पगला ही जाएंगे लोग जो है सो।
और भगवान की कृपा से अपने को वैसे पद नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है भगवान कृपा किए हैं, हम पगलाएंगे नहीं, इतने तो हम गारंटी अभी ले सकते। बेहोश नहीं होंगे, जितना होश में चला सकेंगे, चाहे कोई भी पद मिल जाए। लेकिन बहुत से लोगों को देखता हूँ विस्मरण शुरू हो जाता है दूसरे ही दिन से, जो है सो बड़े पद में गए तो उसके पहले एक को चीज़ नहीं भूलते थे, जिंदगी भर बचपन तक का याद है, लेकिन पदारूढ़ होते ही तुरंत जो है एक बात कही है, दूसरे दिन कहेंगे अरे वो तो भुला गए। क्या बात है। जय श्री राम। तो सकलाशिषाम प्रभो, समस्त कामनाओं के जो परम स्वामी हैं, किम दुर्लभम ताविरलम लवात्म भी, ये छोटे मोटे लवात्मक जो कामनाएं हैं संसार के, जो है सो नौकरी फुकरी इधर उधर जो चिंता भोजन पानी बेटा बेटी क्या है, ये सब जो लव अणु मात्र जो है। अनंत दृष्टिया भजताम गुहाशय स्वयं विधत्ते स्वगतिम परः पराम। तो जो अनन्य दृष्टि से जो भजता है, जो गुहाशय में स्थित भगवान जो हैं, वो तो स्वगतिम पराम, स्व पराम गतिम परः स्वयं विधत्ते, वो तो अपने स्वयं पराम गतिम जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था में वो पहुंचा देंगे। जो है क्या संसार की बात करते हो छोटी मोटी में घूमने की, वो भी चाहते हो तो 2 मिनट में पूर्ण हो जाएगा। को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित पुरा कथायाम भगवत सुधायाम आपीय कर्णम जलिभिर्भवापहा महो विरज्जेत बिना नरेतरम। को नाम लोके पुरुषार्थ सारविद, पुरुषार्थ के धर्म अर्थ काम मोक्ष के सार को जानने वाला को नाम, कौन सा ऐसा संसार में व्यक्ति होगा। पूरा कथा नाम भगवत सुधायाम, मने जो ये भगवान की जो सुधा रूपी अमृत रूपी जो कथा है, बराह आदि लीला की जो अमृत रूपी कथा सुधा है भगवान की, जो पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणम की तरह प्रकट हुई है। एक एक कथा में एक एक सार तत्व छिपा हुआ है। और उन सुधा को जो है आपीय कर्णांजलि भीर भवापहाम, जो इस भव भयावह इस भव इस संसार के जंजाल को मुक्त कर देने वाली है, सारे झंझट को मुक्त कर देने वाली ऐसे कथा को जो है कर्ण रंध्रों से उसका पान करके, अहो विरज्जेत बिना नरेतरम, उससे कौन विरक्त हो सकता है ऐसी सुंदर कथा से, उत्तम उपदेश से, बिना नरे तरम, मने जो नर से जो इतर हो अर्थात पशु हो। यदि पशु नहीं है, यदि मनुष्य है, तब तो जो है यदि जान जाएगा कि इसी में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारा कल्याण किसी के गले के चेन छीनने से नहीं होती है, किसी ने पकड़ा जाओगे। कहीं बैंक लूटने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आज बैंक लूटने वाले छिनौती करने वाले बढ़ गए हैं। लॉकडाउन में इनका काम बंद था, उधर के लॉकडाउन में भी इधर के लॉकडाउन में भी आज एकदम संख्या इन लोग की भी कमाई बंद थी, सब निकल पड़े हैं जब से जहाँ तहाँ छिनौती चल रही है। लेकिन जब इनको बोध हो जाएगा असली कि इससे कल्याण नहीं होना है, जितने बैंक लूटे थे वो सब भी सब गोरखपुर वाला कांड किए थे, सब पकड़ा गए हैं। अब ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना बैंक लूटने के चक्कर में। लेकिन अब क्या करेंगे, चिड़िया चुग गई खेत। तो जो पशु न हो ऐसा मनुष्य कौन होगा जो इन भगवान के कथाओं को सुन करके आनंदित नहीं होगा और इनसे सार तत्व ग्रहण नहीं करेगा और अपने जीवन को नहीं बनाएगा। ऐसा मैत्रेय जी ने विश्वास पूर्वक विदुर जी को कहा और वही जो है सो हमने इस आभासीय पटल के माध्यम से आप सभी के सामने निवेदन किया बहुत अच्छी तरह से। कल जो है चतुर्दशोध्याय में हम लोग जाएंगे, फिर कल सप्ताह एक दूसरा सप्ताह हो जाएगा, क्योंकि जब से सप्ताह का क्रम शुरू किए हैं ऐसे तो कई सप्ताह हो चुके हैं। तो फिर कल के बाद एक दिन का अवकाश भी रहेगा, फिर हम लोग मिलते रहेंगे जब तक भगवान की इच्छा रहेगी। अपने इच्छा से और अपने सामर्थ्य से ये सब होने वाला नहीं है। इतना बोध हम
हम आप सभी को होना चाहिए। अभी हम बोध हो गया नहीं बोल सकते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा बोध हो कि ये केवल हमारे आपके बस की बात नहीं है, उन्हीं की कृपा से ये चलने वाला है। इसी के साथ इस बराह अवतार की संक्षिप्त कथा का यहाँ पर उपसंहार किया जाता है। अब विस्तृत कथा अब आएगी फिर से जो है सो, फिर बराह की भगवान की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा। फिर वो बराह की उत्पत्ति तो हो गई, फिर वो हिरण्याक्ष की कथा आएगी, वो बड़ी रमणीय तरीके से आएगी जो है सो, तो वो भी सुनने लायक है। कल श्रवण करेंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे बराह प्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोत्सवः भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।